नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली में आपका स्वागत है। आज हम 2022 में आई मूवी जयेश भाई जोरदार को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। कहानी शुरू होते ही हम जयेश पटेल के परिवार को देखते हैं, जहां जयेश की पत्नी मुद्रा प्रेग्नेंट है और डॉक्टर उसके पेट पर गर्भलिंग परीक्षण मशीन से जाँच कर रहे हैं कि उसके पेट में लड़का है या लड़की। असल में ये टेस्ट जयेश के माता पिता जबरदस्ती से करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लड़की नहीं लड़का चाहिए। जयेश के पिता पृथ्वीश भाई डॉक्टर से पूछते हैं कि लड़का है या लड़की। डॉक्टर कहती है कि अभी बच्चे की पोजीशन समझ नहीं आ रही। कुछ हफ्तों बाद फिर से चेक करते हैं। डॉक्टर पूछते हैं कि मुद्रा का कितनी बार अबॉर्शन किया गया है। मुद्रा का पति जयेश कहता है कि 6 बार। फिर डॉक्टर कहती है कि पृथ्वीश भाई बुरा मत मानिए, पर इतनी बार अबॉर्शन करने से मुद्रा की बॉडी अंदर से कमजोर हो गई है। इस बार मामला सीरियस हो सकता है। अगर इस बार भी अबॉर्शन हुआ तो मुद्रा दोबारा मां कभी नहीं बन पाएगी। बताना मेरा काम है, बाकी आपकी मर्जी। पर जयेश के पिता डॉक्टर को ही घूरते हुए देखते हैं और बाहर चले जाते हैं। वही जयेश की मां भी मुद्रा की हालत की परवाह किए बिना उसे बाहर लेके जाती है। फिर डॉक्टर दवाई लिखकर जयेश को देती है और कहती है कि जय माता दी। ये सुनकर जयेश को शॉक लग जाता है, क्योंकि जय माता दी का मतलब औरत को लड़की होना और जय श्री कृष्णा का मतलब होता है कि औरत को लड़का होना। डॉक्टर ने जानबूझकर जयेश के माता पिता को नहीं बताया, क्योंकि वो लोग फिर से मुद्रा का अबॉर्शन करवा देते। अब सब लोग गाड़ी से घर जा रहे होते और गाड़ी में एक लड़की बैठी है, जो कि जयेश और मुद्रा की पहली बेटी है। जयेश के समाज का मानना है कि जब औरत पहली बार प्रेग्नेंट होती है, तब उसे लड़का हो या लड़की, उसे पहली भूल मानकर एक्सेप्ट किया जाता है, पर उसके बाद सिर्फ लड़के को ही एक्सेप्ट किया जाता है। अगर लड़की हुई तो उसे पेट में ही मार दिया जाता है। जयेश की बेटी सिद्धि पहली थी, इसीलिए वो बच गई थी। अब इस बात से जयेश बहुत परेशान होता है, तो रात में वो नींद में अचानक उठ जाता है। तभी जयेश के पिता आते हैं, दरवाजा खटकाकर उसे बाहर बुलाते हैं और फोन पर एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें जयेश की बहन प्रीति और उसके पति को हम देखते हैं, जो कि हर रोज उसे पीटा करता है, वो भी दारू पीकर। असल में प्रीति का पति मुद्रा का सगा भाई है। हम पास्ट में देखते हैं कि बचपन में ही तय हुआ था कि मुद्रा जयेश की घर की बहू बनेगी और प्रीति मुद्रा के घर की बहू बनेगी। इस प्रथा को साटा शादी बोलते हैं। साटा शादी में जैसा व्यवहार प्रीति के साथ होगा, वैसा ही यहाँ पर मुद्रा के साथ होगा। ये एक फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है। अगर प्रीति को वहां मारा गया है, तो अब मुद्रा को भी यहाँ पर मारा जाएगा। फिर जयेश गुस्सा होकर दरवाजा बंद करता है और मुद्रा को मारने लगता है, और उसके माता पिता ये बाहर से सुन रहे हैं। पर हम घर के अंदर देखते हैं कि जयेश मुद्रा को मारता नहीं, वो सिर्फ मारने की एक्टिंग करता है। और मुद्रा और उसकी बेटी सिद्धि जोर जोर से चीखने लगती है, जिससे बाहर माँ बापूजी को लगे कि जयेश मुद्रा को मार रहा है। बहुत देर तक जयेश ये ड्रामा करता है। फिर लिपस्टिक से मुद्रा के मुंह पर जख्म जैसा निशान बनाकर उसका एक फोटो निकालकर बापूजी को दिखाता है। बापूजी खुशी से कहते हैं कि प्रीति के ससुराल वालों को यह तस्वीर भेज दो। उसकी माँ जयेश का गुस्सा देख उसे शांत होने को कहती है। वो फिर से कमरे में आता है और हम देखते हैं कि अंदर का माहौल ही अलग है। जयेश एक नम्र लड़का है, जो कि अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं बोल पाता। उसे न चाहते हुए भी उनकी हर बात माननी पड़ती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि जयेश अपने बापूजी के विचारों से सहमत नहीं होता और वो हमेशा अपने बीवी मुद्रा और बेटी सिद्धि की रक्षा करता है, पर बापूजी के खिलाफ नहीं जा पाता, क्योंकि उसके बापूजी प्रवीणगढ़ के सरपंच है। उनके हाथ में पावर है। बापूजी के परदादा ने इस गांव पर जीत हासिल की थी। तब से पटेल परिवार प्रवीणगढ़ की सत्ता पर राज करता है और बापूजी पुराने विचारों के हैं, पुरानी रीति रिवाज मानने वाले हैं, इसलिए उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाता। अगले सीन में बापूजी पंचायत की मीटिंग चला रहे हैं। वहां पर एक आदमी पहली बार पंचायत इलेक्शन में खड़ा हुआ है, पर बापूजी ने जयेश की पत्नी मुद्रा को उसके खिलाफ खड़ा किया है, ताकि 33% महिला के वोट उसे मिले और वो सरपंच बने रहे और फिर से सत्ता बाबूजी के पास आए। और जयेश को एसपी बना दिया जाता है। एसपी का मतलब है कि सरपंच पति। फिर एक लड़की अपनी शिकायत बताती है कि उसके स्कूल के सामने दारू का अड्डा है। वहां के लड़के शराब पीकर बहुत सी लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं, तो आप दारू रोक लीजिए। इसके जवाब में बापूजी कहते हैं कि साबुन पे रोक लगानी चाहिए, दारू पे नहीं, क्योंकि साबुन से औरतें नहाती है तो उसकी खुशबू से गांव के लड़के जोश में आते हैं। पहले के जमाने में औरतें साबुन से नहीं नहाती थी। सृष्टि का नियम है कि मादा की खुशबू नर को आकर्षित करती है, इसीलिए साबुन को बंद करना चाहिए,
ना कि दारू को। इस बात से मर्द लोग बहुत खुश होते हैं, पर जयेश को ये बात पसंद नहीं आती। वो उदास होता है, पर बापूजी के दबाव के कारण वो इस बात पर भी हामी भर देता है और बेचारी लड़की को भी इंसाफ नहीं मिलता। अब रात को चुपके से जयेश मुद्रा को गाड़ी चलाना सिखाता है और माँ के कमरे में से लॉकअप में रखा साबुन चुरा कर मुद्रा को देता है। कहता है कि इस साबुन से तुम नहा लो। यहाँ हम देख पाते हैं कि जयेश इसी तरह से मुद्रा को बापूजी से छुप कर खुश रखने की कोशिश करता है। फिर वो टेरेस पर जाकर इंटरनेट पर सर्च करता है कि हिंदुस्तान में औरतों के लिए सेफ जगह कौन सी है। तब उसे एक वीडियो मिलता है। उसमें एक गाँव होता है जहाँ पर 500 से ज्यादा मर्द कुंवारे होते हैं। गांव के सरपंच अमर ताऊजी बताते हैं कि इस गांव के लोगों ने औरतों के पेट में ही लड़कियों को मारना शुरू किया। कई अबॉर्शन हुए, इसीलिए गांव में लड़कियों के बदले लड़कों की संख्या ज्यादा है। अमर ताऊजी न्यूज के द्वारा सारे देशवासियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग भी शादी करना चाहते हैं। अगर कोई भी महिला जो परेशान हो, कुंवारी हो या डिवोर्सी हो, लोग उन्हें अपनाने के लिए तैयार है और इस गांव का नाम बदलकर लाडोपुर रखते हैं। जैसे इस न्यूज से प्रभावित होता है, वो बहुत सोचता है और इस लाडोपुर को जाने के लिए रोड मैप तैयार करता है। और इस लाडोपुर को जाने के लिए जो रोड मैप तैयार करता है वो शीट पर बना के रखता है। और अगली सुबह बाबूजी को ये न्यूज दिखाकर कहता है कि बापूजी, लाडोपुर में कई मर्द है और उन्हें कई औरतों की जरूरत है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि जिंदगी में औरतों की कितनी अहमियत होती है, पर उसके बाबूजी उसकी बात नहीं समझते और अपने गांव का नाम बदलकर प्रवीणगढ़ से धवलगिरी रखते हैं। फिर बापूजी मुद्रा को बताते हैं कि हम इलेक्शन जीत गए हैं, तुम सरपंच बन गई हो, और ये कोरे कागज पे उसका अंगूठा लगवा लेते हैं। तभी माँ आती है और जयेश को कहती है कि रानूबाई के यहाँ पर एक डॉक्टर है, वो पक्का बताते हैं कि मुद्रा के पेट में लड़का है या लड़की, तो हमें वहां पर जाने के लिए अभी निकलना होगा। ये सुनकर जयेश बहुत घबरा जाता है और फटाफट मुद्रा और सिद्धि का सामान पैक करता है। मुद्रा पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे डॉक्टर ने पहले ही बताया है कि तुम्हारे पेट में लड़की है और ये बात माँ बापूजी को पता चली तो वो फिर से तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे, इसीलिए हमें एक घर छोड़ के भागना होगा। ये सुनकर मुद्रा बहुत रोने लगती है। कहती है कि आप मुझे तलाक दीजिए, मैंने आपको कभी लड़के की खुशी नहीं दी। पर जयेश उसे कहता है कि मुझे ये बच्ची चाहिए, हम दोनों को बाकी 6 बच्चियों को पेट में मारने के लिए सजा होनी चाहिए। तभी माँ दरवाजा खटखटाती है और जयेश एक और ड्रामा करता है। मुद्रा कैंची लेकर जयेश के गले में लगाकर माँ बापूजी को डराने की कोशिश करती है और वो लोग घर से जाने लगते हैं। तभी सिद्धि बापूजी को बताती है कि मुद्रा के पेट में लड़की है। ये सुनकर बापूजी समझ जाते हैं कि डॉक्टर ने उनसे झूठ बोला है। वो इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं पर कुछ नहीं कर पाते। अब जयेश अपने दिलबर नाम के दोस्त को कॉल करके बताता है कि वो प्लान के मुताबिक हम घर से भाग गए हैं और मेरी बीवी और बेटी थोड़ी देर में आपके ढाबे पर पहुंच जाएंगे, उसका ख्याल रखना। फिर वह मुद्रा को कहता है कि तुम दोनों दिलबर सिंह के पास जाकर छुप जाना, क्योंकि बापूजी हमारा पीछा कर रहे होंगे, मैं यहीं पर रहकर उनको भटकाऊंगा। मुद्रा पूछती है कि हमें कहाँ जाना है। वो बताता है कि लाडोपुर, हरियाणा। और यहाँ हम समझ जाते हैं कि जयेश ने कई दिनों से ये प्लान किया है, इसीलिए उसने मुद्रा को गाड़ी चलाना भी सिखाया था ताकि वक्त आने पे वो गाड़ी चला सके। फिर मुद्रा गाड़ी चलाकर ढाबे की तरफ निकल जाती है। जयेश चोट खाने का नाटक करके रास्ते पर गिर जाता है। वहीं पर बापूजी आते हैं। जयेश मुद्रा पर गुस्सा होकर कहता है कि बापूजी, ये औरत मेरे घर पे नहीं आनी चाहिए, अच्छा हुआ पनौती चली गई। पर बापूजी कहते हैं कि उसे भागने नहीं दूंगा, उसे पकड़कर पूरे गाँव के सामने शिक्षा करूंगा। फिर जयेश कहता है कि बापूजी, हम मुद्रा को फोटो निकालकर कमिश्नर और बाकी जगह पर दे देंगे। बापूजी कहते हैं कि तेरे फोन में से होगा ना, वो मुझे दे दे। तभी जयेश अपना फोन हैंग हो गया है कहकर गुस्से में फोन तोड़ देता है और बापूजी को कहता है कि घर पर शादी की एल्बम है, उसमें फोटो मिल जाएगी। फिर सबको लेकर वापस घर आता है। वो एल्बम निकाल कर देखने लगते हैं पर एक भी फोटो में मुद्रा का चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि उसने घूंघट लिया होता है। वहीं पर बापूजी को जयेश ने बनाया हुआ मैप मिल जाता है। बापूजी कहते हैं कि वो पनौती ने प्लान करके घर से भागी है। जयेश देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर बापूजी सबको
लेकर मैप के हिसाब से ढाबे की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ढाबे पर मुद्रा पहुंच जाती है। दिलबर सिंह उन दोनों को एकदम सेफ रखता है, उन्हें खाने के लिए देता है। यह जयेश बाबूजी को गुमराह करने की कोशिश करता है और वक्त बिताने लगता है, पर थोड़ी देर के बाद बापूजी ढाबे पर आ ही जाते हैं। दिलबर मुद्रा और सिद्धि को अंदर के कमरे में छिपाता है। बाबूजी दिलबर से उनके बारे में पूछताछ करता है। दिलबर सिंह कहता है कि एक औरत अपनी बच्ची के साथ आई थी, यहाँ पर गाड़ी छोड़ के दूसरे रास्ते से निकल गई। फिर बापूजी ढाबे से जाने लगते हैं। तभी मुद्रा ने काउंटर पर अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया होता है। उसकी रिंग बजती है क्योंकि जयेश चुपके से मुद्रा को कॉल कर रहा होता है। अब बापूजी रिंग बजते ही वो समझ जाते हैं कि दिलबर ने ही उन दोनों को छिपाया है। वो उसे मारने लगते हैं। तभी मुद्रा सिद्धि को लेकर खेतों में भाग जाती है। आखिर बापूजी उन दोनों को पकड़ ही लेते हैं, पर जयेश एक पत्थर उठाता है और मुद्रा के पास खड़ी काली बिल्ली को मारता है, जिससे बिल्ली उन दोनों के रास्तों के बीच से निकल जाती है। तब सब लोग बिल्ली के रास्ता काटने को अशुभ मानकर पीछे मुड़ते हैं और 10 कदम चलने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर मुद्रा और सिद्धि भाग निकलते हैं और जयेश का प्लान यहाँ पर कामयाब होता है। अब भागते भागते रात होती है। वो दोनों एक ट्रक को रुकाते हैं। वो ट्रक वाला उनकी हेल्प करता है। फिर मुद्रा अपने पापा को कॉल करके ये सब बताती है और कहती है कि मैं सुबह तक घर आ जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि मुद्रा घर पहुंच जाती है, पर बापूजी, जयेश और बाकी सब लोग ऑलरेडी वहां पर पहुंचे होते हैं। बापूजी बहुत गुस्से में होते हैं। वो जयेश को इशारों से मुद्रा को सबके सामने मारने को कहते हैं। अब जयेश को फिर से यहाँ पर मर्द बनकर अपनी पत्नी को पीटना होता है। वो मुद्रा को मारने लगता है कि घर से सारे लोग एक एक करके बेहोश होते हैं, क्योंकि जयेश ने अपनी बहन प्रीति को चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई होती है, जिससे सब लोग बेहोश हो गए। प्रीति बहुत खुश होकर कहती है कि तुम लोग जाओ और अपने पति को थप्पड़ मारती है। कहती है कि तुमने मुझे तकलीफ दी है और बेहोशी में 4-5 थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा निकाल देती है। फिर जयेश मुद्रा और सिद्धि के साथ लाडोपुर के लिए निकल जाता है। यहाँ बापूजी और सबको होश आता है। प्रीति रोते हुए बताती है कि मुद्रा ने भाई के हाथ बांधे, उसके सर पर डंडे से मार कर गाड़ी में डालकर भगा के ले गई। वहीं पर बापूजी को मुद्रा की तस्वीर दिखती है। वो उसकी फोटो निकालकर कमिश्नर और सब जगह भेजने को कहते हैं और प्रीति को अपने घर लेकर जाने को बोलते हैं और मुद्रा के पापा को धमकी देते हैं कि वो मुद्रा को खत्म कर देंगे। मुद्रा के पापा यह सुनकर खामोश हो जाते हैं। प्रीति जयेश को कॉल करके बताती है कि बापूजी को मुद्रा का फोटो मिला है और उन्होंने उसके फोटो को सब जगह पर छपवाया है। पुलिस को भी वो तस्वीर दी है और 5 लाख का इनाम रखा है। आप लोग 1-2 दिनों के लिए कहीं पर छुप जाओ। इस बात से जयेश और भी परेशान होता है। फिर वो एक उज्जैस नाम के गांव में छुपने के लिए जाते हैं। वहां बेटियों के साथ सेल्फी लेने का कार्यक्रम चल रहा होता है। तभी एक आदमी अपने मोबाइल में देखकर मुद्रा की तस्वीर लेने लगता है। जयेश को शक होता है कि वो मुद्रा को फोटो देख रहा है और वो उससे छुपाने के लिए तेजी से भागने लगता है और भागते भागते भीका नाम के आदमी से टकराता है। भीका उस आदमी को रोकता है, पर वो कहता है कि मुझे इस औरत के साथ तस्वीर लेनी है। वो जबरदस्ती से सेल्फी लेकर भाग जाता है। भीका जयेश को बताता है कि सरकार ने एक कार्यक्रम रखा है, बेटी के साथ सेल्फी लो और इनाम ले जाओ, इसीलिए वो आदमी आपके पीछे भाग रहा था ताकि सेल्फी ले सके। वो आदमी बहुत दुखी आ रहा है। उसकी माँ ने उसे अकेले ही बड़ा किया है। उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि इसकी बेटी हो, पर इसकी बीवी ने 5-5 बेटे दिए तो इसने बीवी को छोड़ दिया। पर जब उसकी बीवी ने दूसरी शादी की तो उसे पहली बार में ही बेटी हुई। फिर इसे समझ आया कि खोट तो इसी में थी, नहीं तो बेटी के चक्कर में लगा ही रहता। जयेश खामोश होकर ये बातें सुनता है। फिर भीका उन सब को अपने ही घर में रहने के लिए रखता है और पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। जयेश झूठ कहता है कि माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं और 1 दिन के लिए हमें यहाँ पर रहना है। तब भीका कहता है कि आप लोग यहीं पर रह सकते हो क्योंकि मेरा एक घर होटल है। फिर अपनी बीवी से उनको मिलवाता है। कहता है कि मेरी बीवी बंगाल से है, 2 हफ्ते पहले ही यहाँ लेकर आया हूँ और सेट हो चुका हूँ। इसे मैंने 2 लाख में खरीदा है। यह सुनकर जयेश को थोड़ा अजीब लगता है। भीका की बीवी भी यहाँ जबरदस्ती से रह रही होती है। अब रात होती है। भीका की बीवी सबको खाना देती है, पर बाहर भीका को वो सेल्फी वाला आदमी मिलता है। उसने मुद्रा की ही तस्वीर ली होती है और उसे पता चलता है कि मुद्रा के ऊपर 5 लाख का इनाम होता है। वो ये बात भीका को बताता है। तब भीका जयेश के कमरे को लॉक करता है।
अब जेश को समझ आता है कि भीखा सब जान चुका है। वो लोग डर जाते हैं कि अब हम पकड़े जाएंगे। तभी भीखा के बीवी भीखा को मारने की कोशिश करती है और उसे उन सब को छोड़ने को कहती है। भीखा उन सब को छोड़ता है। जेश उन दोनों को एक साथ भागने लगता है। वहीं पर बापूजी आते हैं और जेश को मारने लगते हैं। वही सिद्धि चुपके से इंटरनेट पर लाइव वीडियो बना रही होती है। बापूजी जेश को कहते हैं कि तू मेरा खून हो के मुझे धोखा दिया है। तभी जेश उन्हें रोकते हुए कहता है कि हमें अकेला छोड़ दो बापूजी। तब बापूजी और भी गुस्सा होते हैं और जेश को ढकेल के मुद्रा को मारने के लिए जाते हैं। तभी जेश बापूजी की गाड़ी का ही खंजर निकाल कर और बापूजी को धमकी देता है कि मैं खुद के पेशाब की जगह को काट दूंगा, आपका वंश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तब बापूजी अपना गुस्सा पीकर जेश को अपनी गाड़ी की चाबी देते हैं और जेश मुद्रा और सिद्धि को लेकर फिर से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि गाड़ी में जाते वक्त अचानक मुद्रा की ब्लीडिंग शुरू होती है। जेश गाड़ी तेज भगाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। तभी लाडोपुर के सरपंच अमरताऊ जी का वीडियो कॉल आता है। वो सिद्धि के लिए मैसेज देते हैं कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, जब भी आपको हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिए। अब जैसे तैसे जेस हॉस्पिटल पहुंच जाता है। फिर अगली सुबह बापूजी हॉस्पिटल आते हैं। तभी मुद्रा के पापा जेस को बहुत मारते हैं और कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दो। डॉक्टर बापूजी को बताते हैं कि माँ और बच्चे में से सिर्फ एक को ही बचा पाए। अब बापूजी जो चाहते थे वही होता है। ये सुनकर वो बहुत मुस्कुराते हैं और जेस को लेकर घर चले जाते हैं। अब जेस अपनी बेटी को फिर से खोने से उदास होकर बैठता है। माँ उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है। जेस कहता है कि माँ, अगर नाना नानी नहीं होते तो आप नहीं होती और शायद आज मैं भी नहीं होता। माँ कहती है कि तू मेरे पेट में आया, इसीलिए आज मैं इस घर में हूँ। अपनी जवाबदारी समझ, तुझे इस घर का वंश आगे बढ़ाना है। अभी जेस एक तस्वीर दिखा के कहता है कि नाना ने आपकी तस्वीर दी थी और कहा था कि आपको नाटक में भाग लेना था, पर इससे पहले आपकी शादी हो गई। फिर आपकी लाज आड़े आ गई। आप त्याग करते करते एक जड़ बन गई है। मुझे तो पता है कि आपको कभी प्यार नहीं मिला है। तभी माँ उसे थप्पड़ मारती है, कहती है कि तेरे बापूजी ने और मैंने तय किया है कि तेरी दूसरी शादी करानी है। फिर हम देखते हैं कि जेस की बहन प्रीति रात को जेस को घर से भागने में हेल्प करती है और हम देखते हैं कि जेस मुद्रा के पास हॉस्पिटल में आता है। वहाँ सब सही सलामत होता है। जेस ने ये सब नाटक किया होता है और डॉक्टर ने भी बापूजी को झूठ बोला होता है कि लड़की पेट में ही मर गई है। फिर अगले दिन जेस के लिए लड़की देखी जाती है। उसका रिश्ता तय किया जाता है। फिर जेस मुद्रा के पास आता है, उसे बताता है कि कल शादी है। मुद्रा कहती है कि आपसे मुझे एक बात करनी है। जब आपने कहा कि भाग जाते हैं, मैं तो भाग निकली, पर बाकी औरतों का क्या? वो बताती है कि मैं हर रात को आपसे कहकर बाकी औरतों को मिलने जाती थी, पर आपको लगता होगा कि हम औरतें इकट्ठा होकर कोई फिल्म या गाने सुनकर मन हल्का करते होंगे, पर ऐसा नहीं था। हर रात वहाँ सब औरतें एक साथ अपने ऊपर बीती हुई जबरदस्ती को याद करके एक दूसरे का दुख बांटते थे। उन लोगों के हौसले के वजह से मैं आपके घर में रह रही थी। मैं उन्हें छोड़कर लाड़ों पर कैसे जा सकती हूँ? और फिर जेस को प्रीति उन औरतों के पास लेकर आती है और हम देखते हैं कि सारी औरतें अपना दर्द को बांट रही होती है। सारी औरतें जेस ने जो मुद्रा के लिए कदम उठाया उसके लिए सराहना देती है। उन औरतों का दर्द देख जेस की आंखें भर आती है। जेस उन औरतों को प्रेरित करने की कोशिश करता है। वो कहता है, चुप चुप के रोते हैं, सहते हैं ना, इससे हमारे घर वालों का रोब और बढ़ जाता है। यह समाज हमारे पाप और पुण्य का हिसाब रखने में लगा है, पर प्यार का कोई भी हिसाब नहीं रखता। बचपन में तो सब प्यार देते थे, पर जब बड़े हुए तो सब बदल गया है। समाज ने हमको सिखाया कि पैसे कमाओ, घर संभालो, बच्चे संभालो, ये सब तो ठीक है, पर प्यार का क्या? उसका तो कोई हिसाब भी नहीं है। हमें भी सिखाया कि तुम मर्द हो, मर्द बनो, जो चाहो वो ले लो, पर मैं मुद्रा से एक पप्पी तक नहीं ले पाया। किसी ने हमें प्यार करना नहीं सिखाया, उसमें हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि पप्पी हमें एक छोटी चीज लगती है, पर ऐसा नहीं है। पप्पी तो एक प्यार दिखाने का जरिया है। मैं अगर यहाँ पर रहा तो यह समाज मुझे हर वक्त रोकता रहेगा। मैं तो इस जगह से निकल रहा हूँ, पर आज यहाँ पर साबुन को उठा के तिजोरी में डाला है, कल आप सबको उठा के तिजोरी में डाला जाएगा।
जब इन लोगों का वंश आगे बढ़ाना हो तभी आपको बाहर निकालेंगे, तब तक अंदर रहो। ये कहकर वह बहुत रोने लगता है। सारी औरतें उसके गले लगकर अपना दर्द भी उससे बांटती है और रोने लगती है। वहीं पर बाबूजी आते हैं और जेश को रोने से रोकते हैं। कहते हैं कि कल तेरी शादी होगी, पर इन औरतों में से कोई भी तेरी शादी में शामिल नहीं होगा, तुम्हारी बहन भी नहीं, और उसे लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रीति सिद्धि को कॉल करके जेश के शादी का मुहूर्त 9 बजे का है बताती है। रात को बापूजी और माँ जेश को बीच में लेकर सोते हैं। माँ जेश के आंखों में आंखें नहीं मिला पाती, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि वो भी जानती थी कि वो कभी ना कभी इन औरतों की तरह एक लॉकअप में बंद रह चुकी है। क्योंकि इस समाज के रीति रिवाज और अपने मर्दों के दबाव के कारण औरतों ने कभी अपना मुंह तक नहीं खोला होता है, और ये हम जेश की माँ के आंखों में देख पाते हैं। अब अगली सुबह शादी की तैयारी शुरू होती है। जेश के हाथ बांधकर उसे घोड़ी पे बिठाकर बारात निकाली जाती है। दूसरी तरफ सिद्धि लाडोपुर के सारे आदमियों को बस से लेकर शादी रोकने के लिए आ रही है, पर उसे पता चलता है कि मुद्रा की डिलीवरी होने वाली है। तब वो प्रीति को कॉल करके बताती है कि वो शादी में न आके हॉस्पिटल जा रही है, क्योंकि माँ की डिलीवरी हो रही है, तो पापा को वहां आने के लिए कह दो। अब प्रीति दरवाजा तोड़कर चुपके से जेश को ये बात बताती है। फिर जेश माँ को उसे छोड़ने को कहता है और माँ उसकी बात को समझ जाती है। आखिर जेश अपनी शादी से भागकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और मुद्रा को हौसला देने लगता है। मुद्रा को बहुत पेन होना शुरू होता है और हॉस्पिटल के बाहर लाडोपुर के सारे मर्द बापूजी को रोकने के लिए बिना हिंसा किए खड़े होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हिंसा न करने की कसम खाई होती है। यहाँ मुद्रा की आंखें बंद होने लगती है। तब जेस उसे साबुन सुंघाता है और मुद्रा अपनी आंखें खोलती है, पर उसे बहुत पेन होने लगता है। बाहर जेश की माँ सारी औरतों को लेकर बापूजी और सारे मर्दों को रोकने आती है। बापूजी ये देखकर गुस्से में माँ को चिल्लाते हुए कहते हैं कि यशोदा वापस घर जाओ। तब माँ जिंदगी में पहली बार बापूजी के खिलाफ आवाज उठाकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्रेम से बोलो। तभी सारे मर्द लोग अपनी औरतों को मारने भागते हैं। तभी लाडोपुर के सारे मर्द अपनी कसम तोड़कर उन मर्दों को पीटना शुरू करते हैं। यहाँ मुद्रा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो जेश को एक जोर की पप्पी देती है और आखिर मुद्रा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। माँ अपनी पोती को देख बहुत खुश होती है। सारी औरतें जेश को बेटी की बधाई देती है। तब सारी औरतें जेश को कहते हैं कि हम हमारे पतियों से दूर जाना चाहते हैं, हमें अब पप्पी चाहिए भी और हम लेना भी चाहते हैं। तब जेश कहता है कि तो फिर आपके पतियों का क्या होगा? मैं गलत था, मैंने भी मेरी पहली पप्पी ले ली है। मैं समझ गया हूँ कि सब बदल सकता है, मेरी भी सोच बदली है। अगर हम सब प्रवीणगढ़ छोड़कर जाएंगे तो प्रवीणगढ़ लाडोपुर जैसा ही बन जाएगा। आपके पतियों की कोई भी गलती नहीं है, इन्होंने अपने पूर्वजों को देखा है, जैसा वो लोग करते थे इन्होंने भी आपके साथ वैसा ही किया है और वैसा ही बन गए हैं। पर सब बदल सकता है, जैसे कि मेरी मुद्रा और मेरी माँ भी बदल गई है। बस इन सब के अंदर के प्यार को जगाने की जरूरत है। तब सारे मर्दों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पुराने रीति रिवाज को छोड़कर अपनी अपनी पत्नियों को एक्सेप्ट करते हैं। फिर अगले सीन में हम जेश की बेटी को जोर जोर से रोते हुए देखते हैं। वहीं पर बापूजी आते हैं। जेश किचन में होता है, वो जानबूझकर बापूजी को बच्ची को देखने को बोलता है। तब बापूजी रोती हुई बच्ची को अपने हाथ में उठाते हैं, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे देखकर बापूजी की आंखें नम हो जाती है। यहाँ गांव की सारी औरतों को खुशबू वाला साबुन भी मिल जाता है। प्रीति की दूसरी शादी भी की जाती है और गांव में नफरत की जगह प्यार बांटना शुरू हो जाता है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। हम सबको पता है कि आज भी गांव में पुरानी सोच वाले लोग अभी भी लड़की और लड़के में भेदभाव करते हैं। कई औरतों को ना चाहते हुए अपने बेटियों को दुनिया में लाने से पहले ही मारना पड़ता है। लड़का हो या लड़की है तो इंसान ही, सबको समान मानकर उन्हें जिंदगी जीनी देनी चाहिए। बार बार अबॉर्शन करने से कई औरतों की जान को खतरा भी हो सकता है। हर मर्द को जेश की तरह सोच रखनी चाहिए। औरतों को भी उतना ही हक है जिंदगी जीने का जितना कि मर्द को होता है, पर ऐसी छोटी सोच रखने वाले लोगों को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट द्वारा बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।